नीट में 700 तक जाने का जो है वो सीक्रेट फॉर्मूला, यही थंबनेल देख के जो आए होंगे ना तुम ये वीडियो देखने के लिए। देखो, ऐसा कोई अलग फॉर्मूला मेरे पास नहीं है। ये फॉर्मूला तुमको भी मालूम है, लेकिन तुम जो है इसको नोटिस नहीं कर पा रहे। जैसे कि तुमको लग रहा है ये मेरे हाथ में जो है वो क्या पहना है, ये क्या कोई बर्तन है या कोई क्या चीज है, या डस्टर है या वुडन खटोला है, लेकिन ये भैया ये एक पेड़ है। वैसे ही ये सारी चीजें मैं आपको जो अगले 5 मिनट में बताने वाला हूं, ये सारी चीजें आपको मालूम है, लेकिन बस आप इसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, या बस आप जो है इसे पहचान नहीं पा रहे हो, या फिर आप इतने आलसी हो कि सब कुछ जान के भी अनजान बन रहे हो। आप क्या हो ये नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो सबसे पहले अगर आपको नीट में जो है अगर मार्क्स लाने हैं भैया, तो सबसे पहले ये जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज है ना, ये सबसे बाजू में हटाते हैं, सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करते हैं, और तुम और मैं जो है वो एक दूसरे से आंखों में आंखें डालकर जो है वो बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर ये वीडियो देख रहे हो या फिर पढ़ाई भी कर रहे हो, तो तुमको सबसे पहले क्या करना होगा, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना होगा। मतलब अगर एक कमरे में तुम बैठे हुए हो, तो उस कमरे में कोई भी मोबाइल डिवाइस तुम्हारे साथ में नहीं होना चाहिए। अगर तुमको कोई ऑनलाइन लेक्चर देखना है या ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो प्लीज वो टेस्ट जो है वो लैपटॉप पे दो, या कंप्यूटर पे दो, या आईपैड पे भी देख सकते हो। उसमें बस आईपैड में कोई इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया जो है वो इंस्टॉल मत रखना, ठीक है। ये सबसे पहली चीज। सेकंड चीज, रिलेशनशिप या लड़की या लड़का, इन चीजों से जो है वो दूर रहना है, जब तक वो एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता तब तक। एक बार एग्जाम क्रैक हो गया, तुम अपने ड्रीम कॉलेज में चले गए, तो भैया एक नहीं 10 करो, ठीक है। 10 गर्लफ्रेंड बनाओ, 10 बॉयफ्रेंड बनाओ, कोई तुमको कुछ नहीं बोलने वाला है, लेकिन जब तक एग्जाम क्रैक नहीं होती, ये सारे डिस्ट्रैक्शन दूर रहने चाहिए। साथ ही में कोई हॉबी हो या पैशन हो, वो टाइम टू टाइम जो है तुम कर सकते हो, लेकिन 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 ज्यादा उसमें बह नहीं जाना है, ज्यादा उसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, जब तक रोजी रोटी का सवाल जो है वो मैनेज नहीं हो जाता, जब तक इतने सिक्योर नहीं हो जाते, जितना तुम अगर पैसे कमाने के लायक नहीं हो जाते, सिक्योर नहीं हो जाते, तब तक पैशन में या हॉबी में ज्यादा इंटरेस्ट मत लेना। कभी कभार जब ज्यादा बर्डन हो जाए, बोर हो जाए, मोनोटोनस लाइफ हो जाए, तब जो है वो हॉबी या पैशन में जो है वो डिस्क कर सकते हो। अब ये बेसिक था जो मैंने तुमको बताया। मेन चीज पे जो है वो फोकस करते हैं और मेन चीज पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तुमको क्या करना होगा, सबसे पहली चीज जो है वो अपने मेमोरी पे ट्रस्ट करना जो है वो बंद कर दो भैया। एक तो लड़की पे कोई भी भरोसा नहीं करना चाहिए, लड़कियां बोलेंगी लड़कों पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, मत करो। लेकिन अपने मेमोरी पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने का भाई, क्योंकि मेमोरी आइन टाइम पे एग्जाम में तुमको धोखा दे के जाएगी, ठीक है। अच्छे अच्छे को धोखा देके जाती है, क्योंकि एग्जाम में जब तुम बैठते हो, तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, स्ट्रेस तुम्हारे दिमाग पे आ जाता है, स्ट्रेस में अच्छी अच्छी जो मेमोरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है, एंड तुम्हारा बॉडी जो है या तुम्हारा ब्रेन जो है वो एक ऐसी कंडीशन में आ जाता है जब उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है सर्वाइव करना, सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना। ऐसे पैनिक मोड में तुम आ जाते हो, और पैनिक मोड में जो रिटेंशन है वो तुम्हारा काम नहीं करता, तो जितने भी तुमने 2 साल 3 साल या 1 साल में पढ़ा होगा वो सारा तुम भूल जाते हो। तो रट्टीफाई मत करो, रट्टा मत मारो, मेमोरी पे ज्यादा डिपेंड मत रहो। तुमको क्या करना होगा, कोई भी अगर तुम सवाल कर रहे हो या कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस कंसेप्ट को कंसेप्चुलाइज जो है वो करो, मतलब उसको कंसेप्ट जो है वो तुम्हारे अंदर जो है डालो, उसको रट्टा मत मारो। कोई भी फिजिक्स का एप्लीकेशन है, रोटेशनल मोशन हो, फ्रिक्शन हो, ग्रेविटेशन हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, कैपेसिटेशन हो, कोई भी चीज हो, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा एप्लीकेशन होता है वो देखो। बायो में सर्कुलर सिस्टम हो, एक्सिटी सिस्टम हो, जीन एक्सप्रेशन हो, लैकोपेरॉन हो, कोई भी चीज हो, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन कैसा होता है वो देखो। केमिस्ट्री में रिएक्शंस जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं देखो, जैसे कि ग्लूकोज के लिए कौन सी टेस्ट की जाती है, यूरिन में जो है वो उसको क्या कहा जाता है, कैसे यूज होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है उस टेस्ट का, वो सारी चीजें जो है वो तुमको मालूम होनी चाहिए। अगर तुम उसको रियल लाइफ में आसपास अपने नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो प्लीज यूट्यूब पे वीडियोस देखना जो है चालू करो, उसको जो है वो एनिमेशन देखना चालू करो कि फिजिक्स में जो है वो ग्रेविटेशन कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, रोटेशन कैसे काम करता है, वेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, कैसा इलेक्ट्रोफाइल जाता है, कैसा न्यूक्लियोफाइल जाता है। अगर ये तुम बुक पढ़ के या लेक्चर में ऑफलाइन पढ़ के तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तो उसके एनिमेशन देखना जो है वहां पे जो है वो काम करो, स्टार्ट करो, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग में जो है वो चीज चली जाएगी, बैठ जाएगी, क्योंकि अपनी ऑडियो विजुअल मेमोरी जो होती है वो काफी स्ट्रांग होती है कंपेयर टू अपनी रट्टाफिकेशन मेमोरी। तो ये चीज सबसे पहले जो है तुमको अपने पढ़ाई के तरीके में जो है वो अप्लाई करनी है। सेकंड चीज, रिव्यू योर मिस्टेक्स भाई, ठीक है। थर्ड हो गई है वैसे तो, लेकिन मैं बायो वाला हूं तो मैथ में इतनी बार थोड़ी बार गलतियां होती रहती है भाई। तो भैया अपनी गलतियों को तुरंत उसी वक्त सुधारना जो है वो चालू करो। मतलब तुम क्लास में तुम कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, टीचर के साथ सॉल्व कर रहे हो, गलत हो गया तो उसको उसी वक्त सही करो। क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से सही आएगा आंसर, उसी वक्त खुद को चेक करो। मॉक टेस्ट में जितने भी सवाल नहीं आए या मॉक टेस्ट में जितने भी सवाल तुमने गलत किए, उन सबका एक रिव्यू बुक बना लो। मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि भैया पेपर एनालिसिस जो है वो होना ही चाहिए, सॉल्यूशंस कॉपी जो है बननी चाहिए, सॉल्यूशंस तुमने अच्छे तरीके से फिर से करनी ही चाहिए। जो जो एग्जाम में तुमको एमसीक्यूज नहीं आए वो तुमने फिर से सॉल्व जो है वो करनी ही चाहिए। इससे क्या हो जाता है, देखो ये सबसे, मैं जानता हूं ये सबसे हार्ड काम है, क्योंकि जब तुम उसी पेपर को फिर से रिव्यू करते हो ना, तो तुम अपने फेलियर को फेस कर रहे हो फिर से एक बार, एंड उसको ना दिल जो है वो पत्थर का होना चाहिए उस फेलियर को दिखने का। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, चलो ये पेपर अच्छा नहीं गया, मैं उसको दिखूंगा भी नहीं, उसके मार्क्स गिनूंगा भी नहीं, मैं जो हूँ उसको तरफ जाऊंगा भी नहीं, एंड मैं अगले टेस्ट से बहुत पढ़ूंगा, अगला टेस्ट काफी अच्छा करूंगा, ये गया बाहर में फेंक दो, उसके ऊपर भेल भेल खाओ, उसके ऊपर पकौड़ा खाओ, जो खाना है वो खाओ, लेकिन भैया उस पेपर की तरफ दिखना है। दैट इज वो सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी, ठीक है।
तो कोई भी चीज पेंडिंग मत रखो। अगर मॉक टेस्ट में तुमको सवाल नहीं आया, अच्छी बात है, चलो नहीं आया, उसको घर पे आके सॉल्व करो। गलत हो गया, अच्छी बात है, घर पे आके उसको सॉल्व करो। क्लास में नहीं आया, कोई बात नहीं, तुरंत उसी वक्त पे जो है वो सॉल्व करो। कोई भी चीज तुमको पेंडिंग नहीं रखनी है, कोई भी चीज तुमको जो है वो बैकलॉग में नहीं रखनी है। उस दिन का कंसेप्ट, उस दिन की गलती, उस दिन का सॉल्यूशन या कंसेप्ट उसी दिन पे कंप्लीट होना चाहिए। उसको बैकलॉग नहीं रखना है। अपने गलतियों को अगर तुम ऐसे 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 बढ़ने दोगे तो वो पहाड़ जो है उसका बन जाएगा, तुम्हारे ऊपर ही गिर जाएगा धड़ाम करके। ठीक है, तो वो करने का है नहीं अपने को। तो ये चीज जो है वो सबसे पहले अपने दिमाग में डाल लेंगे। उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है भैया, नो योर बाउंड्रीज। तुमको उस फिजिक्स में, उस पर्टिकुलर चैप्टर में तुमको पीएचडी नहीं करनी है, ना केमिस्ट्री में करनी है, ना बायो में करनी है, ना तुमको बॉटनी में पूरा जो है वो झाड़ के बारे में पढ़ना है, उसमें पीएचडी करनी है आगे जाके। भैया एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये पहले देखो, सिलेबस में कितना डेप्थ में एमसीक्यू पूछे जाते हैं ये देखो, पीवाईक्यू एनालिसिस करके, और उतना ही पढ़ो। तुम्हारे लिए जिंदगी पड़ी है पूरे उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेने के लिए। वो 2 साल में नहीं होने वाला है। 2 साल में तुमको बस एग्जाम क्रैक करना है, या 1 साल में तुमको बस एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम क्रैक करने के लिए इतना सिलेबस है, तो इतना ही पढ़ो। यही बार बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 30 बार पढ़ो। एमसीक्यू फिर से सॉल्व करो भाई, पीवाईक्यू फिर से सॉल्व करो। जितनी बार पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तुमको समझ में आ जाएगा उस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, और तुमको क्या सॉल्व करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब लास्ट टाइम नीट का फिजिक्स का पेपर जो है वो डिफिकल्ट आया था, तो भैया अब वो अच्छे लग गए चाहिए एडवांस के फिजिक्स करने में। नहीं भाई, नहीं करना है। ठीक है, पहले नीट ही इतना अच्छे लेवल से करो, सारे बार बार करो। फिजिक्स के कर सकते हो, जेई मेंस के क्वेश्चन, जेई एडवांस के तुमको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं है भाई, क्यों कर रहे हो? क्यों? मतलब भाई करो, वो बाद में करो। तुम्हारा अगर इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, तुम एक बार दे एग्जाम क्रैक कर लिया तुमने, तो जिंदगी भर उस सब्जेक्ट में नॉलेज लेते रहो, नॉलेज बढ़ाते रहो, उसमें पीएचडी करो और डिस्प्ले करो, शो ऑफ करो जितना तुमको करना है। बट यहाँ पे शो ऑफ करने की जरूरत है नहीं। तो नो द सिलेबस, उसी सिलेबस पे फोकस करो जितना तुमको सब्जेक्ट टीचर बोल रहा है। ठीक है, एक तो एक एक टीचर पक्का कर लो, एक एक सब्जेक्ट के लिए, जूलॉजी के लिए एक, बॉटनी के लिए या बायो के लिए एक कंप्लीट, फिजिक्स के लिए एक, केमिस्ट्री के लिए एक। और उसी टीचर पे भरोसा रखो आंख बंद करके, और वो टीचर जो जो बोलता है वो करो पूरे थ्रू आउट द साल। जब तक तुमको तुम्हारे टीचर पे भरोसा नहीं आएगा, तुम कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि यू नीड गाइडेंस, यू नीड मेंटरशिप। वो बंदा जो है वो पढ़ा रहा है पिछले 8-10 सालों से, 35 सालों से, 25 सालों से, बहुत एक्सपर्ट टीचर है अपने पास, या तुम्हारे इंस्टीट्यूट में होंगे। तो भैया उसको अपना गुरु बना लो, वो जो कहता है उस पर लगे रहो। इधर उधर भागने की तुमको कोई जरूरत है नहीं। खुद का दिमाग मत लगाना। तुम पहली बार दे रहे हो या दूसरी बार एग्जाम दे रहे हो, तुमने उसमें पीएचडी हासिल की है, खुद को 1.5 शाना जो है वो समझना बंद करो। ठीक है, तुम कुछ शाने बीने हो नहीं, तो ये ईगो बीगो जो है वो निकाल दो। जो है वो डाउन टू अर्थ रहो, जो टीचर बोल रहा है वो ब्लाइंडली फॉलो करो। ठीक है, अगर तुम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करोगे तो भाई मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, फिर जो है वो मतलब ईगो ही जीत जाएगा और नीट में मार्क्स जो है वो नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ डाउट करना जो है वो बंद करो। ये ओवर थिंकिंग करना जो है बंद करो। खुद से ये सवाल पूछना जो है वो बंद करो कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इतना ही टाइम बचा है, 2 ही महीने बचा है, 3 ही महीने बचा है, 6 महीने बचा है, 4 महीने बचा है, मेरा कैसा होगा, मेरा अगर मैं क्रैक कर लिया तो मेरे बच्चे होंगे क्या, बच्चे डॉक्टर बनेंगे क्या, उससे शादी होगी क्या? बंद करो। खुद को सवाल पूछना बंद करो, डाउट पूछना बंद करो। बेसिक तुम्हारा अगर क्लियर है, तुमको मालूम है ये मेरे सामने सिलेबस है, ये मेरे सामने इस तरीके का मुझे 180 क्वेश्चन आएंगे, 180 मिनट्स में मुझे सॉल्व करने हैं, ये मेरा एम है। चाहे मैं फेल हो जाऊं, चाहे मैं पास हो जाऊं, चाहे मैं ऑल इंडिया टॉप 1 करूं या नीचे से टॉप 1 करूं, मुझे बस 3 मई को, 4 मई को, 5 मई को जब भी एग्जाम होगी, ये एग्जाम देना है। 3 घंटे मुझे अपना बेच देना है। जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। बस मुझे ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैंने अपना 100% जो है वो दिया है, क्योंकि रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में है सिर्फ कर्म करना। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। इस मंत्र को याद में रखो। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो पहले लाइक करो, एक हार्ट जो है वो छोड़ दो, या जो भी अगर तुमने मैं बोला वो फॉलो करने वाले हो तो आई विल डू सर, आई विल डू इट सर, नीचे कमेंट सेक्शन लिखो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो भैया प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर अदर पेरेंट्स। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। अब वीडियो बंद करो, जो जो बोला है काम पे लग जाओ। ठीक है।